नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों का भाग 2 पार्ट 2 हम इसमें पढ़ेंगे। और पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लें। उसमें हमने 1 से लेकर 6 तक 12 अनुसूचियों का वर्णन है संविधान में। तो 1 से लेकर 6 तक जो है पार्ट 1 में हम कवर करवा चुके हैं, जिसका लिंक देखिए ऊपर आ रहा होगा। तो इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें रहेगा 7 से लेकर के 12 तक के अनुसूचियों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। उसमें भी हमने क्लास में याद करवा दिया था आपको, इसमें भी आपको हम क्लास में याद करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या संबंधित है बातें अनुसूची का। और आज अनुसूची जो है समाप्त हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 7वीं अनुसूची। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय संविधान जो है बनकर कब लागू हुआ था, बनकर कब तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हो गया था। तो उसमें जो है मात्र आपको बताए थे हम कि 8 अनुसूचियों का वर्णन था। आपको बताए थे पिछले क्लास में हम कि जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन था, लेकिन बढ़ते समय के अनुसार 4 अनुसूचियां उसमें और ऐड कर दी गई थी। और वर्तमान में जो है कितनी देखी जाती है, 12, जिसमें से 6 हम पढ़ चुके हैं। तो हम लोग 8 तक जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो पहले से थी मूल संविधान में। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी समय से ये चल आई, लेकिन समय के साथ जो बदलाव हुआ किसमें हुआ, 9वीं अनुसूची जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी, 11वीं जुड़ी, 12वीं जुड़ी। तो इससे संबंधित जो विशेष बात है उसको ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, अगर याद करना है अनुसूची तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आपको कि आप लोग को याद है या नहीं। 1 से 6 तक जो हम लोग बताए थे अनुसूची, वो आप लोग को याद है या नहीं। चलिए बताइए आप लोग कि फर्स्ट अनुसूची में क्या था। पहला अनुसूची में किसका चर्चा था, तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका चर्चा हमारे प्रथम अनुसूची में था। दूसरा में बताइए क्या था, तो दूसरा में हमारे उच्च जितने भी पदाधिकारी हैं संवैधानिक, उनका वेतन और भत्ता का चर्चा हम 2 में पढ़े थे। तीसरा में बताइए क्या था, तीसरी अनुसूची में क्या थी, जल्दी बताइए। तो उसमें हम लोग का शपथ था, किसका, उच्च पदाधिकारियों का, संवैधानिक जितने भी मंत्रीगण हैं, न्यायाधीश वगैरह हैं, सबका शपथ ग्रहण था 3 में। 4 में हम लोग ने क्या देखा था, चौथी अनुसूची में, तो उसमें हम लोग ने ये राज्यसभा के जितने भी मेंबर कहाँ कहाँ से चुना के आएंगे पूरे भारत में, तो उससे संबंधित उनके सीटों का आवंटन के बारे में हम लोग 4 में पढ़े थे। 5 में बताइए क्या था, सिंपल था SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में, प्रशासन के बारे में चर्चा था उसमें पूरे भारत में, ठीक है, SC ST के बारे में। लेकिन 6 में क्या हुआ था, एक घट गया था, तो उसमें सिर्फ ST के प्रशासन के बारे में, वो भी सिर्फ 4 राज्य में। कौन कौन, आपको हम ट्रिक भी दिए थे, AMTM असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो ये आपको याद होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए पहले जाकर उसको। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 7। तो 7 में आप देखेंगे कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 1 में क्या था, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और 7 में क्या बोला गया कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब दोनों के बीच शक्ति क्या क्या होगी, केंद्र को कितनी शक्ति दी जाएगी और राज्य को कितनी शक्ति दी जाएगी। तो ये चीज का जो चर्चा है हमारा 7वीं अनुसूची में किया गया। तो याद हमको आपको हम करवाते हैं। देखिए पहली अनुसूची में क्या था, केंद्र और राज्य के बारे में चर्चा था, और इसी में हम सिर्फ ये डैश दे देंगे तो 7वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, वही केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा हो जाएगा शक्तियों का। तो ये छोटा सा ट्रिक अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। याद करते चलिएगा। और आपको बताए थे हम कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो अपने सामने एक बुक को खोल लीजिए, उस बुक में वो टॉपिक को देखिए और यहाँ भी पढ़िए वहाँ भी पढ़िए। और आपको तो हम एक नोट्स के आधार पर इसको हम तैयार कर ही देते हैं, जिसका हम अंत में इसका हम स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको हम मौका दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो ये जो सूचियां हैं, ये जो शक्तियां हैं, वो बांटी गई किसमें, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ तो 3 आधार पे हुआ। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि सूची बनाई गई। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि 6 से 7 ट्रिक तो अपने आप बनते जाता है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ट्रिक अपने आप बनते जाएगा। 6 से 7 और 6 से सूची, ठीक है, 7 सूची 3-4 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा।
तो सूचियों का इसमें वर्णन है, केंद्र राज्य की भी शक्तियों का। तो संघ सूची में आप जानते भी होंगे, ये पढ़े भी होंगे, और अलग से हम इस पे वीडियो भी बनाएंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पे अलग से हम वीडियो भी बना देंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखिएगा कि संघ सूची पे जो है ना, बोला गया है संविधान में कि संघ सूची पे सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है। संघ मतलब केंद्र ही होता है, यूनियन ही होता है, तो संघ उस पर सिर्फ कानून बना सकती है संसद। तो यहाँ पे देखिएगा फिर राज्य सूची में ऐसा कहा गया संविधान में कि इसमें सिर्फ राज्य संविधान मतलब उसमें कानून बना सकती है राज्य। तो और फिर समवर्ती सूची, 3 सूचियों को ऐड किया गया। इसमें समवर्ती सूची में कहा गया कि इस पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो इसमें कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। इसमें कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और इसमें दोनों मिलकर ही बना सकता है, दोनों का कानून इसमें ऐड किया जा सकता है। तो समझ गए? तो ये चीज का कहाँ चर्चा हुआ? संविधान के 7वें अनुसूची में, 7वें अनुसूची में चर्चा है संघ राज्य समवर्ती का, ठीक है, जिसमें विषय दिए गए हैं। ये विषय आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि विषय मतलब काम समझिए, उतना काम दिया गया है। याद रखिए यहाँ पे कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे। कब? जब कानून बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय जो थे ये संघ सूची के विषय में 7वीं अनुसूची के अनुसार 97 विषय मतलब 97 काम दिए गए थे। किसको? केंद्र सरकार को, कि आप 97 काम करिएगा देश में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उसको बढ़ा के 100 कर दिया गया। तो ध्यान दिएगा, ये जो है पूर्व का है, ये वर्तमान का है। और जिस तरह से हम लिखे हुए इस तरह से नोट में आप जब बना लीजिएगा और ये वीडियो देखिएगा तो आपको ध्यान रहेगा और याद भी हो जाएगा। तो यहाँ 97 था जो बढ़कर 100 हो गया। इसका भी ट्रिक बताते हैं आपको। राज्य सूची जो था, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार था उसमें 66 विषय को दिया गया था, 66 विषय को दिया गया था कि 66 काम ही आप करिए, ठीक है, राज्य को बोला गया था। लेकिन वर्तमान में और घट के ये 61 हो गया, घट गया। और यहाँ समवर्ती में देखिएगा जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि 47 था और बढ़ के ये 52 हो गया। मतलब 47 काम दिया गया था और बढ़ के ये 52 हो गया। तो इसको याद करें कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो याद करिए आपकी संघ सूची पहले आएगा, राज्य और समवर्ती, तो याद भी होगा आपको। तो यहाँ रखिए, एक बार रखिएगा कि बढ़ गया, फिर रखिएगा कि घट गया, फिर रखिएगा कि बढ़ गया। मतलब कि एक बार बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। 7वीं अनुसूची में क्या हुआ? बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो इस टाइप से संख्या याद उतना करने का जरूरत कभी कभी पड़ता है, एग्जाम में पूछ दिया था संख्या भी। तो ध्यान रखिएगा जब पूछेगा संघ सूची तो 97 से 100, 66 से 61 राज्य और समवर्ती 47 से 52 हो गया। तो याद रखिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। 7वीं अनुसूची महत्वपूर्ण था, इसीलिए आपको हम इतना डिस्कस किए इसके बारे में। महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं 7वीं से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से डिटेल से। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं में आप लोग देखेंगे खास करके कि इसमें भाषा का चर्चा किया गया। हम लोग का जो देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भाषा जो थे बिखरे हुए थे, बहुत सारी भाषाएं। तो सरकार के द्वारा संविधान में उल्लेख किया गया कि कुछ भाषाओं को जो है हम मान्यता प्राप्त करेंगे, कि इस भाषा को हम मतलब संवैधानिक मान्यता प्राप्त करेंगे। तो उससे देखिएगा यहाँ पे 22 भाषाओं को जो है वर्तमान में आप देखेंगे कि 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है, जिसमें बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, तो इस तरह का भाषा, हिंदी, तो इस तरह का 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 8वीं अनुसूची में 7 के बाद 8वीं अनुसूची में क्या है कि मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो मानक भाषा कितनी है? 22। लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने वाला पॉइंट यहाँ पे है कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 14 भाषा ही थी। जैसे आप लोग हम बताए थे कि 8 अनुसूची थी, 4 बाद में ऐड हुआ था। तो भाषा में भी ये काम हुआ था, क्योंकि भाषा तो उसी समय बनकर तैयार हो गया था जब संविधान बना था। और ये 9, 10, 11 जो आप देखेंगे इसमें संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। तो उस समय क्या हुआ था कि 14 जो भाषा थी ना वो संविधान में लिखा गया था, लेकिन समय समय पर बदलाव करते हुए उसको +8 और कर दिया गया, भाषा को मान्यता दे दिया गया। और वर्तमान में आपको याद रखना है कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो क्लियर हो रहा होगा सब चीज़। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यहाँ समझ गए आप। चलिए अब हम लोग 9वीं में पढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं है। 9, 10 और 11, 12 4 है यहाँ से जो बाद में ऐड किए गए। यही तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान था तो सिर्फ 8 था और बाद में ऐड करते हुए 12 तक इसको पहुँचाया गया। तो अब हम पढ़ेंगे जिसमें संशोधन हुआ है। जो संविधान में संशोधन होते हैं तो वो संशोधन में कुछ बातें जो है ऐड की जाती है समय के अनुसार। बदलते समय में बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संशोधन किया जाता है। तो उसी में देखेंगे हम लोग 9वीं अनुसूची को जो है ऐड किया गया। तो यहाँ देखिएगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था ना कि जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, भूमि सुधार में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, मतलब कि संपत्ति अधिग्रहण की बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। मतलब कि सब लोग थे कि भूमि
में कब्जा कर लिए थे, कोई यहाँ तो कोई यहाँ, बहुत तरह के सरकार को दिक्कत आ रहा था उसको संभालने में भूमि को, तो इस तरह का देखा गया उस समय। तो उसी समय क्या किया गया कि भूमि सुधार संबंधित कानून लाया गया, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित कानून, जो उसमें बताया गया कि किस तरह से हम इस भूमि को संभालेंगे, इस तरह से कानून होगा, ऐसे ऐसे इसको लागू करना होगा। तो उसी का चर्चा जो है 9वीं अनुसूची में करना पड़ा। कब? बाद में संशोधन करके, संविधान में इसका चर्चा नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, संसद के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे भूमि सुधार संबंधित, एकदम बेहतर ढंग से समझते चलिएगा, इसको याद ही हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यही तो ध्यान देना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिए जितना बताते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब होगा? जब संविधान बन के तैयार होगा उसके बाद ही ना होगा, कॉमन सेंस। तो 50 में लागू हो गया समान, तो 51 में 1951 में जरूरत पड़ा यही 9वीं अनुसूची ऐड करने का, तो उसी में पहला संविधान संशोधन जो है किया गया सरकार के द्वारा। तो यहाँ देखेंगे पहला ही संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया, जो कब हुआ था? 1951 में। डेट के साथ याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, क्लियर हो गया, जिसमें भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची, ये भी काफी इजी है, जिसमें 10वीं सूची ये कब आई? ये भी संशोधन होकर आया है, अब बताना नहीं पड़ेगा आपको, ये सब संशोधन होकर आया है बाद में, संविधान में नहीं था, बाद में आया है। तो 10वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे दल बदल कानून को लागू किया गया। ये दल बदल कानून क्या है? अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देखिए कि पहले क्या होते थे ना, ये देखिए कब ऐड किया गया, 1985 में इसको ऐड किया गया। तो 1985 में जो उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या होता था, जितने भी नेता मंत्री सब जीतते थे किसी पार्टी से, जैसे अभी हम आपको समझाते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, तो बीजेपी से कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ, उसको जिता दिया गया। वो जीत के देखा कि नहीं हमको मन नहीं कर रहा है बीजेपी में रहने का, हम कांग्रेस में चल जाएंगे, वो चल गया कांग्रेस में, और फिर भी वो उसी पद पे है। तो इस व्यवस्था को जो खत्म करने के लिए दल बदल कानून को लाया गया। क्या दल नहीं बदल सकते हैं आप? एक बार बदलिए, चुनाव से पहले बदलिए। आप जीत के जब उम्मीदवार बन जाते हैं तो आप दल बदल लेते हैं, तो उसको दिक्कत न हो जाता है। अपना मर्जी से आप काम नहीं, जिस दल में आप हैं उसी दल में आपको तब तक रहना पड़ेगा जब तक आप चुनाव जीते हैं, उस दल से जीते हैं, और जब तक चुनाव होगा तब तक। अगर बदलते हैं तो आप पर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और आपको जो है उसका सदस्यता भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था कब लाया गया? सोचिए कि 1985 में लाया गया। उससे पहले के नेता दल बदल सकते थे, ठीक है, इधर से उधर जाना, आज इस दल में, कल उस दल में, कल दूसरे, कल तीसरे, इस तरह से। समझ रहे हैं ना सब चीज? तो यहाँ दल बदल कानून को जोड़ा गया कब? 1985 में 52वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। उसके बाद भी हुए होंगे दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां सब हुआ, लेकिन यहाँ पे 10वीं जो है दल बदल कानून को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। सोचिए कि एक के बाद जब 52वां संविधान संशोधन, तब जरूरत पड़ा इस दल बदल कानून को, जो कि 1985 में आप देखेंगे। तो 1951 से लेकर 1985 तक कई बार संशोधन किए जा चुके थे। तो ये था 52वां। तो ध्यान आपको यहाँ देखिए 10वीं दल, 10 दल, मतलब कि यहाँ भी देखिएगा 10वीं में द है, इसमें भी द है, मतलब 10वीं में दल बदल कानून को ऐड किया गया। कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान में आ जाएगा आपको आराम से, 10 दल, ठीक है। चलिए याद हो गया ये। अब यहाँ देखिएगा 11वीं। ट्रिक से याद करने की कोशिश थोड़ा कम करिएगा, कॉन्सेप्ट से याद करिएगा तो ये सभी बातों को याद करना पड़ जाएगा। ट्रिक से सिर्फ आपको 10वीं और दल बदल याद होगा, सब बात को याद करना। 52वां संविधान संशोधन पूछता है, 1985 नहीं पूछता, ये डेट उतना नहीं पूछता, ये पूछता है। तो 11वीं में देखिएगा क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो इसमें पंचायती राज को ऐड किया गया। ये तो समझिए कि इतना फेमस और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी भी एग्जाम में देखिएगा उसका क्वेश्चन बैंक उठा के तो 2-3 साल में एक बार ये पूछ ही देता है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, क्या है नहीं है, सब इसमें पूछ देता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे कभी। तो 11वीं संविधान संशोधन में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। पंचायती राज खास करके आप लोग ये पंचायत में देखते होंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 11, इसको याद आपको करवा देते हैं कि 11 कैसे लिखा था, एक एक करके जो है पंचायत बनता है, एक एक आदमी को जोड़ के जो है पंचायत बनता है। इससे नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि 11 आदमी जहाँ बैठेगा वहीं ना पंचायत लगेगा। तो 2-3 बार इसी को सुन लीजिएगा ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो पंचायती राज किस में चर्चा है? 11वीं अनुसूची में, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये पूछता है
और फिर 1993 में हुआ था 73वां। यहाँ क्या देखे 52वां हुआ 1985 में, और फिर होते रहा 53, 54, फिर 73वां जो हुआ 1993 में हुआ था। ठीक है, उसमें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को दर्जा दिया गया और इसको जोड़ा गया अनुसूची में, कितवीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। ध्यान आ रहा है सब चीज। चलिए, और इसे कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। विषय का मतलब समझ गए, कार्य करने के लिए मतलब काम दिया गया कि आप 29 विषय पर काम कर सकते हैं। 12वीं पे आते हैं जो हमारा अंतिम होगा, इसको समझिएगा अच्छा से। तो यहाँ नगर प्रशासन का जो है प्रावधान दिया गया, शहरी स्थानीय स्वशासन का, इसको शहरी का, गांव में नहीं, ये तो पंचायत में देखे आप, ये शहर में। आप खास करके नगर निगम जो है अपने जिला में आप लोग देखते होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे देखिएगा कि 12वीं में इसका कहा गया, पहले गांव पे ध्यान दिया गया, पंचायत पे। ठीक है, 11 में क्या किया गया, गांव पे ध्यान दिया गया, और 12 में क्या किया गया, शहर पे ध्यान दिया गया, मतलब नगर निगम पे। तो किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तो यहाँ ध्यान दिएगा कि 74वां संविधान संशोधन, यहाँ क्या देखे 73वां में, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया 1993 में। यहाँ कभी कभी 92 भी मिलता है, लेकिन 93 टिक लगाइएगा, सही होता है 92 में। ये संसद में बिल पारित हुआ था, 93 में लागू हो गया था। ठीक है, तो 12वीं और 11वीं दोनों आप लोग को याद हो चुका होगा कि इसमें जो है गांव के बारे में, पंचायत के बारे में जो चर्चा किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि गाँव में साफ सफाई, पशुपालन, कृषि पर कैसे ध्यान देना है, क्या करना है, इसमें बोला गया है। और 12वीं में जो नगर प्रशासन, जैसे कि नगरीय जो व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया गया कि उसका कानून कैसा होगा, कैसा व्यवस्था वहां पे होगा, जिसमें 18 विषय को दिया गया है वर्तमान में। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही में हम लोग क्या देखें कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र को कौन सी शक्ति प्राप्त है और राज्य को कौन सी शक्तियां दी गई है, तो दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा सूची के रूप में, तो स से 7, स से सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के रूप में बंटवारा दिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सूचियों के बारे में किसमें कहा गया, कौन सी अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में कहा गया है, आप लोग को याद हो गया। फिर 8वीं में हम लोग क्या देखें कि मानक भाषा, भारत में वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त की गई है संविधान के द्वारा। कितनी, 22 को, था कितना 14, बढ़ के 8 हो गया, तो सब मिला के 22 हो गया। तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। तो भाषा का उल्लेख 8 में है, 8वीं अनुसूची में। 9 में हम लोग क्या देखें कि भूमि सुधार से संबंधित, मैंने भूमि का उस समय जितना भी प्रॉब्लम आ रहा था, उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उस समय पहला संविधान संशोधन 1951 करके भूमि सुधार किया गया, तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। फिर 10वीं में हम लोग क्या देखें, दल बदल, 10 से दल बदल। फिर हम लोग 11वीं में क्या देखें, पंचायती राज, पहले गांव पर हमारा जोड़ होगा, फिर जाके हम लोग शहर के बारे में सोचेंगे। तो सबसे अंतिम में 12वीं अनुसूची, हमारा लास्ट अनुसूची जो था 12 में नगर प्रशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया गया है, जिसमें 74वां संविधान संशोधन करके ऐड किया गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के अनुसूचियों का पार्ट 2। और पार्ट 1 भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, उसी क्लास में याद करने का प्रयास किया था, और उसी तरह हमने पार्ट 2 भी इसी क्लास में याद करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आप लोग को याद भी हो चुका होगा ये सभी बातें, और अगर नहीं याद हुई है तो एक बार और इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, और सभी बातें जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगी, कोई हार्ड तो है नहीं इसमें। तो एक काम आप लोग करिएगा कि अब क्या करना है, ये टॉपिक आप लोग पढ़ लिए, तो एक ऑब्जेक्टिव का जो बुक होगा आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसको उठाइए और उसमें से जितने भी क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित हैं उन सभी को बनाने का प्रयास करिए। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, तो उसको सीखिएगा उसी समय। अगर नहीं बनाइएगा तो आप लोग भूल जाइएगा इस टॉपिक को भी और इस प्रश्न को भी भूल जाइएगा। तो अभी ही बना लीजिएगा, तो एक बार जो है आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज़। और आप लोग एक काम करिए कि अगला जो हमारा टॉपिक क्या होगा उसको सजेस्ट करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कि क्या हम अगला जो वीडियो बनाएं, किस टॉपिक को बनाएं। तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो ऐसे तो हम वीडियो बनाते ही। तो उम्मीद है सभी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा ये वीडियो तो एक लाइक करिए इसको, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, आगे का जो भी हम अपडेट लाएं वो जल्दी से आपके मोबाइल पे पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।